शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो बिहार के भूगोल से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि बिहार का भूगोल सिलेबस में मेंशन था। फिलहाल ये बताया नहीं गया है कि कितने मार्क्स का वेटेज है, फिर भी हम जो है अपने हिसाब से इक्वली वेटेज देते हुए सारे सब्जेक्ट को चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर ले रहे हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो ये ध्यान रखना, उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं, ना ही कि उत्तर की ओर बहती हैं। कभी कभी इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है, जो भी आंसर आपको आता है वो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। तो ऑप्शन 1 है हमारा घाघरा, कोसी, पुनपुन। ये ऑप्शन 2 है हमारा कोसी, महानंदा या कर्मशा। या ऑप्शन नंबर 3 है गंडक, कमला, बागमती। या ऑप्शन नंबर 4 है हमारा सोन, कोसी, उत्तरी, कोयल। तो सोन नदी जो है वो उत्तर की ओर आकर बहने वाली नदी है। तो पुनपुन भी जो है उत्तर की ओर आकर बहने वाली नदी है, जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया था। कोसी भी है, लेकिन यहाँ पे जो गंडक, कमला और बागमती है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं गंगा नदी में। और आपको पता है गंगा से जो है बिहार की कितनी स्टेट जो है वो, कितनी डिस्ट्रिक्ट जो है सटी हुई हैं गंगा नदी से। तो गंगा नदी से जो है वो 12 ज़िले बिहार के लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सबसे बड़ा ज़िला जो है वो पटना है, जो कि बिहार से सटा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। लेकिन अगर जनसंख्या 2011 के अनुसार पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो वो हमारा पटना आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रख के पढ़ना है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा तो पटना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो पश्चिमी चंपारण हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो हमने ऑलरेडी बिहार जीके के रिवीजन में जो है ये बात डिस्कस की है कि बिहार की जो सीमा है वो एक अदर कंट्री से और भारत के 3 राज्यों से जो है वो सटी हुई है। तो ये नेपाल से जो है, जो अलग कंट्री है नेपाल से उत्तर के साइड में नेपाल से जुड़ी हुई है। आपको डायरेक्शन भी याद रखना है, उत्तर से नेपाल के साइड में जुड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश से किस साइड में जुड़ी है? तो पश्चिम से जुड़ी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही झारखंड से भी जुड़ी हुई है और एक बंगाल से जुड़ी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला है वो हमारा जो है मुंगेर है, पटना है, किशनगंज है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि हमने जनसंख्या 2011 के आंकड़े सारे डिस्कस कर लिए हैं। एक स्पेशली वीडियो मैंने इसी से बनाया हुआ है जनगणना 2011 से, कि बिहार के क्या आंकड़े हैं, और उसके ही कॉन्टेक्स्ट में मैंने भारत के आंकड़ों को भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो ये चीज़ अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखी हो तो जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग इसका आंसर दीजिए कि जो है यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर मुंगेर है। लेकिन अगर पूछे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो वो है गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला ज़िला है। और यहाँ पटना जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे पटना जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। किशनगंज दिया, यहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो हमने जो है ये भी बिहार जीके में रिवीजन किया है कि बिहार का जो मानसून है कैसा है, मानसूनी है मौसम वहाँ का, और वहाँ पे जो है शुष्क पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। तो जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए मेरे जवाब देने से पहले। इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जाइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार के किस जिले में की सीमा गंगा नदी को स्पर्श नहीं करती है? तो ये आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की सीमा जो है वो गंगा नदी से स्पर्श नहीं करती है। तो ऑप्शन 1 है हमारा मुंगेर, सेकंड है भागलपुर, थर्ड है बेगूसराय। इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि बिहार के कितने ज़िले, लगभग नहीं 12 ज़िले जो हैं वो गंगा नदी से स्पर्श करती हैं। सबसे बड़ा ज़िला जो गंगा नदी से स्पर्श करता है वो है
पटना है, ठीक है। और मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय, ये तीनों जो हैं वो बिहार की सीमा को गंगा को स्पर्श करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारे जो है मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, ये सारे जो हैं राइट आंसर है, ठीक। मुंगेर से रिलेटेड जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार यानी कि नॉर्थ से साउथ बिहार की लंबाई कितनी है? नॉर्थ से साउथ हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ से साउथ जो है बिहार की लंबाई, मैंने आपको बिहार जी के सीरीज़ में ये सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 345 है किलोमीटर, याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे, यहाँ तो नॉर्थ टू साउथ हो गया, अगर आपसे पूछे कि ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, तो आपको बताना है 483 किलोमीटर है, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में क्या स्थान है? तो ये 18वां है कि 15वां कि 16वां कि 13वां? तो आप लोग सारा ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा जिला कौन सा है? पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार। अब बताइए कौन सा राइट आंसर है। इसको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। किशनगंज सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो ये आपको बताना है कि टोटल लिंगानुपात कितना है। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है जनसंख्या वाले वीडियो में, 933 है या 927 है, ये 921 है या 918 है। तो लिंगानुपात जो है वो कितना है? टोटल 918 लिंगानुपात है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और पूरे भारत का कितना है? तो पूरे भारत का जो लिंगानुपात है वो 935 है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये सारा क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, आपको सारे का, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तो आपके लिए सारा क्वेश्चन हेल्पफुल होगा। तो 94,113 वर्ग किलोमीटर जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है? आगे है या पीछे है या समान है या कोई नहीं है? तो ये भारत के मानक समय से आगे है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मानक समय रेखा भारत की कितना है? तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। 82.5 डिग्री है और पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत की मानक समय रेखा है, जो कि ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर टोटल मिनट में ये पूछा जाए कितने मिनट आगे है, तो 330 जो है वो मिनट आगे है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए जो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार जो है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अंतिम स्थान किसका है? जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफ़ी बनता है इन दोनों से, तो इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। अगर भारत के कॉन्टेस्ट में पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश वाला क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि किस स्टेट का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो निगेटिव था। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा ज़रूर। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जनसंख्या जो है वो किस स्टेट की निगेटिव थी, जनसंख्या दर जो है किस स्टेट की निगेटिव थी, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन 1 है दक्षिणी या उत्तरी गोलार्ध, या दोनों या कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। मेरा क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आंसर है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा,
भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ पाया जाता है? तो भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, ये अभी हम डिस्कस, मैंने क्वेश्चन पूछा, तो भारत जो है वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भारत का जो है वो है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? तो आप लोग बताइए सबसे ज़्यादा पाइराइट जो है कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है झारखंड, या राजस्थान, या उड़ीसा, या बिहार। तो सबसे ज़्यादा पाइराइट जो है वो, ऑफ कोर्स हम बिहार का स्टडी कर रहे हैं, तो बिहार ऑप्शन राइट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? गेहूँ है, गन्ना है, चावल है, तंबाकू है। तो नकदी फसल की बात किया जाए तो ये कौन सा है? गन्ना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। कोसी नदी को कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कोसी नदी ही है, ये भी ध्यान रखना है। गंगा की सहायक नदियों में से एक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो ये आपको बताना है, पूर्णिया में, या किशनगंज में, या अररिया में, या मधेपुरा में। नेक्स्ट है, जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पूर्णिया, ऑप्शन नंबर 2 किशनगंज, ऑप्शन नंबर 3 अररिया, या ऑप्शन नंबर 4 मधेपुरा। तो जूट का उत्पादन जो है वो बिहार के किशनगंज में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। और बात कर लेते हैं पूर्णिया की, तो जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम अगर साक्षरता किसी ज़िले की है तो वो है पूर्णिया की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किशनगंज से रिलेटेड मैंने एक और फैक्ट भी डिस्कस किया कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला जो है, वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज में होती है, ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार के किशनगंज जिले में होता है। नेक्स्ट है बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा अगर आपको पता है। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, उत्तरी क्षेत्र में जो है वो बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये हमको भी थोड़ा ध्यान रखना है, सारा कुछ आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा पटना, सेकंड नवादा, थर्ड जहानाबाद, या फोर्थ गया। तो सबसे गर्म जिला जो है वो गया है, ठीक। सबसे ठंडा जिला बताइए, तो वो भी गया ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गोपालगंज है, ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 गया यानी राइट आंसर है। और सबसे गर्म जिला कौन सा है बिहार का? गया है। सबसे ठंडा जिला भी गया है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो बल सुंदरी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, काली मिट्टी है, गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। गया जो है ये बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर वन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो गया में है, या पश्चिमी चंपारण, या मधुबनी, या इनमें से कोई नहीं। तो वाल्मीकि जो है वन अभ्यारण्य जो है भारत का जो भारत का नहीं, बिहार का एकमात्र वाल्मीकि वन अभ्यारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत भूमि बच गया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि झारखंड जब अलग हुआ तो लगभग 54% जो है वो भूमि जो है बिहार राज्य के पास बच गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या बताइए। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ कि भारत के 3 राज्यों से लगती है, और अगर अदर कंट्री की बात की जाए तो एक, वो भी नेपाल, ठीक है। 3 राज्य कौन कौन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधेपुरा में, या मुजफ्फरपुर में,
या खगड़िया में, ये कैमूर में। तो 4 जिलों में से कौन से ज़िले पर विक्रम सेतु का निर्माण किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा, मुजफ्फरपुर में विक्रम सेतु का निर्माण जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आंसर है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो अगर आपने 3 स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा तो ये सारा आप कुछ ईजिली बता पाएंगे। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तीनों से जो है बिहार जो है सटा हुआ है, उड़ीसा से नहीं सटा हुआ, ये आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि मानक समय रेखा भारत की, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर है और ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो ये मानक समय रेखा जो है ये कितने भारत के राज्यों से गुजरती है? तो इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते करते इसका मैं रिप्लाई करूँगी, तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। कि जो मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा तो आपको पता ही होगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए मैं उसका आंसर दूंगी। नेक्स्ट है, बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर या तथा दक्षिण में, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार जो है वो पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि भारत जो है वो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपने वो कोई ट्रिक पढ़ा होगा मित्र पर गमछा झाड़ करके, तो ये ध्यान रखना है। उड़ीसा राज्य से तो गुजरती नहीं है, बिहार कहीं इस साइड में है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा, ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ में है, तो ये कर्क रेखा और ये यहाँ बिहार है, तो बिहार कहाँ है? नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा जो है वो बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक। अभी हमने अगले क्वेश्चन में पूछा था, पिछले क्वेश्चन में पूछा है कि जो है मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं ध्यान रखना है? यूपी, एमपी, एपी यानी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। ये मानक रेखा है जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उड़ीसा इसमें शामिल है, लेकिन कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है, उसमें उड़ीसा शामिल नहीं है। उड़ीसा बहुत बार कन्फ्यूज़न में ये ऑप्शन दिया रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 राज्यों से भारत की मानक सीमा रेखा गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों में से निकलती है? तीरप नदी, कापिली नदी, बूढ़ी गंडक या लोचन नदी, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो कौन सा राइट आंसर है? बूढ़ी गंडक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। बिहार के उस जिले का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को छूती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रोहतास। और जनसंख्या के मामले में अगर जनसंख्या की बात की जाए, सबसे ज़्यादा पटना में है और सबसे कम जनसंख्या रोहतास जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।